लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। देख रही हो बहू, तुलसी क्यारे में दिए भी जल गए और शाम की पूजा भी हो गई। मैंने कहा था ना, हमारी छोटी बहू सब कुछ संभाल लेगी। इन सबको लगता है कि इस घर का सारा काम मैं करती हूँ, जबकि असली बात तो ये है कि इस घर का सारा काम राधिका करती है। वेरी गुड। मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई। ये रहा तुम्हारा इनाम, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत खूबसूरत है दादी माँ, थैंक यू। मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो। इस घर को एक वारिस दे दो, होगी ना? जो आपने अभी शादी के बारे में कहा, उसने भी वही बात की थी। ये तो ज्ञान की बातें हैं। हमारे यहाँ हर लड़की को बचपन से यही सिखाया जाता है। शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा। देखा आपने कैसे कोई शब्द, कोई बात मुझे उसकी याद दिला जाती। अब आप ही बताइए, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाऊं? घर वालों को एक वारिस चाहिए, उन्हें कैसे समझाऊं कि उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आप अपनी शादीशुदा जीवन पर ध्यान दें, अपनी पत्नी को वो प्यार दें जिस पर उसका हक है। जो प्यार आपने खो दिया है, वो प्यार आप अपनी पत्नी में ढूंढने की कोशिश कीजिए। जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होगी। हर बात पे वारिस का टॉपिक आ ही जाता है। छोटी बहू ने खाना अच्छा बनाया, फौरन उछाल दिया वारिस का टॉपिक वंस अगेन। हर कोई जैसे मौका ढूंढता रहता है मेरी इंसल्ट करने का। इतने सालों से रह रही हूं मैं इस घर में, इस घर के बेटे की कमियों को ढकती आ रही, लेकिन फिर भी इस घर में कोई मेरी फिक्र नहीं करता। ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे फिक्र है ना तुम्हारी, मैं तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। ओ यस, तुम्हें फिक्र है मेरी, तुम ख्याल रखते हो मेरा, बट डियर, तुम्हारा ये सब मेरे किसी काम का नहीं है। तुम्हें तुम्हारी किस्मत ने अपाहिज बनाकर रखा हुआ है और तुम्हारी वजह से मैं भी अपाहिज बनकर रह गई हूँ। अपनी तरह से जी भी नहीं सकती मैं इस घर में। मृणालिनी, आज तक तुम अपनी तरह ही तो जीती आई हो।
जो जी में आए करो, तुम्हें किसने रोका है? कोई रोक के तो देखे मुझे। लेकिन बस बहुत हो गया, बहुत बंद कर गई मैं इस घर में। अब नहीं रहूंगी। मैं भी शॉपिंग करने जाऊंगी। किसे साथ ले जाओगी? अर्जुन को? मेरा मतलब है कि किसी को साथ ले जाना। किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है मुझे। जरूरत है तो सिर्फ पैसों की, जो तुम्हारे इस घर में मुझे किसी न किसी से मांगने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा पति खुद तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। आज तक मम्मी जी के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे और आप डैम इट उस छोटी बहू के सामने फैलाने पड़ेंगे। अर्जुन, खूबसूरत चेहरे पे परेशानी की लकीरें अच्छी नहीं लगती भाभी। किस आग में चल रही हैं आज मृणालिनी भाभी? और अब आपको छोटी बहू के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, ये सोच के कहीं आपका खून जल रहा है। Am I right? खून जल रहा है मेरा, क्योंकि वैसे भी इस घर में कम इंसल्ट थोड़ी ना होती थी मेरी, जो अब उस 2 कौड़ी की विशाखा के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। कम वक्त इस घर में काबिल लोगों की कोई कदर नहीं करता। अब देखिए ना, मेरे होते हुए, अर्जुन पुरोहित के होते हुए राज पुरोहित उस देव को बना दिया, और दूसरी तरफ इतनी खूबसूरत भाभी के होते हुए चाबियां छोटी बहू को दे दी। They seriously don't value us. तो क्या करें हम? अपनी काबिलियत का कोई फायदा उठाएं या फिर चुपचाप बैठे बैठे मातम मनाते रहें? तुम समझ नहीं रहे हो अर्जुन। अगर उस विशाखा ने इस घर को इसका चिराग दे दिया ना, तो तुम जानते हो ना इस घर की स्टूपिड परंपराओं को। चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे या फिर सही समय पर वार करोगे? सही समय का इंतजार करेंगे, लेकिन कम वक्त ये सही समय क्यों नहीं आता है? आएगा, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि हमारे नए मिस्टर एंड मिसेस राज पुरोहित के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आज का खाना बहुत अच्छा था ना? दादी माँ भी बहुत खुश है। आपको कोई परेशानी महसूस तो नहीं हुई ना? मुझे खुशी है कि आपने छोटी बहू होने की जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स। दादी माँ ने जो खाने की मेज पर कहा था, उसके बारे में तो आप सोचिएगा तक नहीं। जी? वारिस के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे पास आने की। समझे आप? पर मैं तो
इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था। सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं होता। मैंने आपको मेरी मर्जी बता दी थी, मेरी जिंदगी के बारे में और मेरे सपनों के बारे में। और आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सुनिए, आप सोई नहीं अभी तक? मेरी छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में नहीं गए? गया था, मगर वापस आ गया। क्यों? विशाखा ने हमारे रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया। आज तक मैं विशाखा से भागता रहा, उसे अपने पत्नी का अधिकार देने से हिचकिचाता रहा। और आज जब मेरा स्वार्थ है तो मैं उसके करीब जाना चाहता हूं। भला कोई भी लड़की ये कैसे बर्दाश्त करेगी? क्यों अपनाएगी मुझे? प्यार की खातिर? विशाखा मुझसे प्यार नहीं करती। अभी नहीं करती, पर धीरे धीरे करने लगेगी। उसे थोड़ा वक्त लगेगा ये सच जानने के लिए कि आप उसके पास लौटकर आ गए हैं। चांद को भी पूरा होने में 14 दिन लगते हैं, और किसी के मन में प्यार जगाने के लिए कुछ समय तो लगेगा ही ना। अब आप अपने कमरे में जाइए। और आप? मुझे पानी पीने जाना है। सुनिए, आप तो विशाखा को अच्छे से जानती हैं ना, उसके साथ आप बचपन से रही हैं। मुझे विशाखा को समझने में मेरी मदद करिए, ताकि मैं उसके करीब जा सकूं। आप ही हैं जो हम दोनों को करीब ला सकती है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? का सिलसिला इस प्यार में हो, जो कुछ भी करना है सब आप ही को तो करना है। मैं जानता हूँ, और ये मुश्किल होगा। मतलब कि पिछले कई दिनों से जिस तरह से मैं और विशाखा जिंदगी जी रहे हैं, उसकी वजह से विशाखा के अंदर कड़वाहट आ गई है, उसकी खुद की जिंदगी के प्रति और मेरे प्रति। जब तक ये कड़वाहट नहीं जाएगी, तब तक मैं उसके करीब नहीं जा सकूंगा। एक बार उसका मन समझ में आ जाएगा, तो उसका मन जीतना भी आसान हो जाएगा, है ना? ठीक है, अगर मेरी मदद करने से आपकी शादी सवर जाती है और इस घर में खुशियां आ जाती हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। खैर, रात बहुत हो चुकी है, आप जाके आराम करिए। कैसा है सफर वफा की मंजिल का,
धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें, कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। लगता है मेरी परीक्षाएं लेकर आपका जी नहीं भरा, इसलिए आज आप मुझसे वो करवा रहे हैं जो आज तक किसी पत्नी ने नहीं किया होगा। अपने पति को किसी और का मन जीतने में मदद करना, वो भी उसका जो उनकी कभी कदर नहीं कर सकती। बहुत कठिन काम सौंप दिया है कान्हा आपने, लेकिन मैं ये कार्य अपना कर्तव्य समझ के पूरा करूंगी कान्हा। मैं जानती हूँ आप मुझे कमजोर नहीं होने देंगे। अपनी राधिका को नहीं हारने देंगे ना? सब फरमाइशें या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। राधिका बेटा, राधिका। आप भूल गए हैं जी, राधिका को तो विशाखा के पास छोड़ आए हैं। कितना सूना लग रहा है घर। केवल घर ही क्या, राधिका के बिना तो पूरा वृंदावन सूना सूना लग रहा है। हर वस्तु में, हर स्थान पर राधिका का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अब तो न घर में विशाखा का ओझ है और न ही राधिका का तेज। ऐसा लगता है कि जैसे हर वस्तु निष्प्राण हो गई है। न तो मंदिर में वो बात है और न ही मंदिर की आरती में। इतनी याद आ रही है तो वापस बुला लीजिए ना राधिका को। याद तो आपको भी आ रही होगी देवी जी।
आ रही है जी। अपनी दोनों बेटियों के बिना बहुत अधूरापन लग रहा है। विशाखा को तो हम टोली में बिठाकर विदा कर चुके हैं, उसे वापस नहीं बुला सकते, पर कम से कम राधिका को तो। देवकी जी, राधिका तो वापस आ ही जाएगी, परंतु इस समय विशाखा को राधिका की अधिक आवश्यकता है। राधिका वहां है, इसी कारण तो हम निश्चिंत हैं देवकी जी। राधिका के रहते यदि विशाखा सुधर गई तो मुझे संतोष मिलेगा कि मेरा निर्णय अनुचित नहीं था। चाचा जी, वो पश्चिम बिहार वाले अनाथ आश्रम का एनुअल फंक्शन होने वाला था ना? एनुअल फंक्शन, वार्षिक समारोह जी, अगले महीने का 20। उसके कल्चरल फंड में कितना पैसा होगा, कुछ पता चल सकता है? उसको तो एक अलग से फाइल है ना, स्टोर रूम का अलमारी में रखा है, फाइल के ऊपर लिखा है डोनेशन। ठीक है, आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। कौन? मैं हूं, देव। आप यहाँ कुछ काम था? हाँ, वो फाइल, ये रुमाल तो मेरा है। ये यहाँ कैसे?